तो जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। जो टर्म है जिम्नोस्पर्म, उसका मतलब होता है नेकेड सीड। नेकेड सीड का मैंने मतलब बताया था कि जो इनके सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, वो फ्रूट के अंदर नहीं होते। तो एक्चुअली में अगर मैं अक्रेंस की बात करूँ तो हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म है वो मीजोजोइक एरा में सबसे ज़्यादा थे, ठीक है, जिसमें जुरासिक पीरियड आता है, हमारा डायनासोर वाला जो टाइम है उसका। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 900 स्पीशीज़ ही रह गई हैं जिम्नोस्पर्म की, जिसमें से जो 500 स्पीशीज़ हैं वो कॉनिफर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में होती है। जो हमारे पूरी दुनिया के 1/3 फॉरेस्ट है ना, वो एक्चुअली में इन्हीं के बने हुए हैं, जिम्नोस्पर्म के। तो जो मेजर ग्रुप रह गए हैं जिम्नोस्पर्म के, वो साइकैड्स और कॉनिफर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनकी जो डोमिनेंस है वो कोल्डर रीजन में है। जैसे हम लोग हिल्स पे देखते हैं ना, तो जैसे देवदार के पेड़ लगे हुए होते हैं, तो उस अपना ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में की कैटेगरी में आते हैं हमारे पास। जिम्नोस्पर्म का जो मेजर करेक्टरिस्टिक वो ये है कि हमारे पास जो ओव्यूल होते हैं वो नेकेड होते हैं, ओवरी में इनक्लोज नहीं होते। इसी वजह से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। ना ही ओवरी ना ही फ्रूट फॉर्मेशन होगी, तो सीड जो होगा वो नेकेड लगेगा, कोई फ्रूट नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जो सारे के सारे होते हैं उनके अंदर ना वेल डेवलप्ड जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर जाइलम ट्रैकीडरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। सारे के सारे पेरिनियल हैं, एक सीजन से ज़्यादा तक सर्वाइव कर सकते हैं, लाइफ साइकिल मोर देन 1 ईयर। बेसिकली एक जिम्नोस्पर्म है, उसका नाम है सुकोया, वो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में से आता है। जिम्नोस्पर्म में जनरली टैप रूट होती हैं। टैप रूट मॉडिफिकेशन तुम पढ़ चुके हो, एक सिंगल रूट होती है जिससे बाकी सारी रूट्स निकलती हैं। जो रूट्स जो होती हैं पाइनस की, उनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगाई के साथ। मतलब कहने का ये है कि जो पाइनस है ना, वो उसकी जो रूट्स होती हैं फंगस के साथ मिलके माइकोराइजल रूट बनाती हैं, जो एब्जॉर्प्शन को अपना एफिशिएंट तरीके से करवाने में हेल्प करती हैं। जो साइकस होता है, ठीक है, उसके अंदर स्मॉल स्पेशलाइज रूट होती है, उनको कॉलरॉइड रूट्स बोलते हैं। ये एक्चुअली में ना नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के साथ होती हैं। तो ये दोनों स्पेशल फीचर हो गए इसके माइकोराइजल रूट्स, जिसमें पाइनस की रूट जो होती हैं वो फंगस के साथ एसोसिएशन करके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, मतलब मिनरल वाटर की एब्जॉर्प्शन जो होती है उसको। जो तुम्हारे पास कॉलरॉइड रूट हैं उसमें बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया रहता है। जो स्टेम होता है ना इनका, जैसे साइकस का जो स्टेम है वो अनब्रांच होता है, ऐसे ना पॉइंटेड होता है, और जो पाइनस और सेड्रस होते हैं ये ब्रांच्ड ट्री होते हैं हमारे पास। जो लीव्स होती हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस के अंदर पिनेट लीव्स होती हैं। अब तुम्हें ये पिनेट लीव्स हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें ना अपने जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें से एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो जो पिनेट लीव्स होती हैं वो परसिस्ट करती हैं कुछ एक सालों तक। जो लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म की वो वेल अडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के लिए। जो कॉनिफर्स होते हैं, ठीक है, कॉनिफर्स के अंदर ना नीडल लाइक लीव्स होती हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है, और इनके ऊपर ना थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, और इनका स्टोमेटा भी संकन होता है। तो ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं हमारे प्लांट को। जो प्लांट होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि 2 टाइप के जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जनरली जो कोन्स होते हैं, इनके अंदर कोन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको वो स्पोरोफिल्स उनके ऊपर लगते हैं, कोन्स के ऊपर, जिनके अंदर स्पोरेंजिया लगता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर डेवलप करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नहीं चाहिए, जैसा कि हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और एल्गी में भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसा इनको नहीं चाहिए। अब जो बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म के, मैंने तुम्हें क्या बताया, साइकैड्स हैं जिसमें साइकस आता है, सेड्रस आता है, कॉनिफर्स हैं जिसमें पाइनस आता है। तो साइकैड्स और कॉनिफर्स के बारे में ना कुछ एक बेसिक चीज़ें वो बता देता हूँ। जो साइकैड्स होते हैं ये मेनली ग्रो करते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वर्ल्ड के, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इनकी ह्यूज लीव्स होती हैं, पाम लाइक लीव्स होती हैं इनकी। तुमने देखा होगा जो पार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इनको हम एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ करते हैं। कॉनिफर्स जो होते हैं ये कोल्डर क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ एक को हम वार्म रीजन में भी देख सकते हैं। इनके अंदर पाइन्स, फर्स, स्प्रूसेस, रेडवुड, लार्चेस, सेडर्स और साइप्रेसेस आते हैं। और ये जो हमारे पास मतलब नॉर्दर्न कोल्डर रीजन में जो मैक्सिमम लकड़ी होती है ना हमें, वो इन्हीं से मिलती है। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, हिमालयन जैसी माउंटेन रेंज है, वहाँ पे कॉनिफर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं।
जो पाइनस है वो बेसिकली हमारे पास एक कॉमनली सीन कॉनिफर है जो हिल स्टेशन में मिलता है। तुम शिमला कुफरी वाली साइड चले जाओ, इवन दो धर्मशाला वाली साइड भी चले जाओ, यू विल बी एबल टू सी देम। ठीक है, जो हमारे पास आरुकेरिया होता है हमारे पास, वो टॉलेस्ट मेजेस्टिक कॉनिफर है, साउथ अमेरिका में होता है, लोअर एलिवेशन और वार्मर क्लाइमेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जिम्नोस्पर्म के बेसिकली अकरेंस और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में था। जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में कि क्या रीजन है कि जिम्नोस्पर्म जो थे वो इतने सक्सेसफुल हुए, और हमारे पास अभी जो हमारी मोस्टली जो कोल्डर क्लाइमेट है उसमें जिम्नोस्पर्म की अबंडेंस है और वो डोमिनेट करते हैं वहाँ की वेजिटेशन को। एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म के टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और हमारे पास एल्गी से एडवांस होने के या फिर सक्सेसफुल होने के, ज़्यादा सक्सेसफुल होने के रीज़न क्या थे? पहली बात तो है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिससे रूट और स्टेम का डायमीटर जो होता है वो क्या बोलते हैं, बढ़ता रहता है। और जो हमारे पास जो रूट सिस्टम है, ठीक है, वो मतलब प्रॉपर वेल डेवलप्ड होता है, और ग्राउंड के ऊपर जो शूट सिस्टम है वो भी वेल डेवलप होता है। जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके, ठीक है, वो ड्राई विंड के लिए होते हैं, मतलब उनको वाटर नहीं चाहिए। ये ना, इनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर विंग्स होते हैं, तो ये हवा के थ्रू दूर दूर तक उड़ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है एवोल्यूशन ऑफ सीड। जो सीड है वो बेसिकली इवॉल्व हो जाता है हमारे प्लांट के इस ग्रुप के साथ। ठीक है, टिपिकल सीड होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म होता है और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो एंडोस्पर्म जो नेसेसरी फूड प्रोवाइड करता है जो यंग ग्रोइंग प्लांट होता है, और जो सीड कोट होता है वो प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन से। तो सीड के बारे में कुछ एक चीज़ें हैं। सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे एम्ब्रियो के सेल को। फूड स्टोर होता है सीड में, जो कि क्या बोलते हैं, डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सीड जो होता है वो डॉर्मेंट स्टेज में रह सकता है, यानी कि वो ग्रो नहीं करेगा जब तक सूटेबल कंडीशन नहीं आएंगी, तो प्लांट के फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सीड जो होते हैं वो बहुत तरीक़ों से मॉडिफाई होते हैं ताकि उनको डिस्पर्स किया जा सके ना, ढंग से हमारे पास उनको फैलाया जा सके। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ सीड के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जिम्नोस्पर्म के अंदर ना, मैंने जैसा बताया कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। दो टाइप के स्पोर प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। दोनों की शेप अलग है, इसलिए हेट्रोस्पोरस है। कोन के अंदर ढेर सारे स्पोरोफिल्स होंगे, स्पोरोफिल के अंदर होगा स्पोरेंजिया। ठीक है, जो हमारे पास कोन होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल जो होते हैं, डिपेंड करता है मेल और फीमेल कौन से वाला कौन है। तो लिखा हो ना, माइक्रोस्पोरोफिल होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, मेगास्पोरोफिल होगा उसके अंदर मेगास्पोरेंजिया होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को मेल कौन बोलेंगे, बाकी मेगास्पोरोफिल जिसके अंदर मेगास्पोरेंजिया उसको हम फीमेल कौन बोलेंगे। अब जो मेल और फीमेल कौन होते हैं ना, वो सेम ट्री पे प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट पे भी। पाइनस के केस में क्या बोलता है, मेल और फीमेल सेम पेड़ पे प्रेजेंट होते हैं, साइकस के केस में अलग अलग पे प्रेजेंट होते हैं। अब स्पोरोफिल की बात करते हैं ना, जो हमारे पास जो कोन है उनकी बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम लगता है जिसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं, और हर पोलन सैक में क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जिनको हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं वो लगते हैं। अब हर पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमेट होते हैं, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो पोलन ट्यूब होती है उसके अंदर 2 मेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वही वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ्रूट फॉर्मेशन नहीं है। जो मेगास्पोरोफिल होता है यानी कि फीमेल कौन जो होता है उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम लगता है। ठीक है, अब मेगास्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं, और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होता है जो मियोटिकली डिवाइड करता है 4 मेगास्पोर में से, और उन 4 में से सिर्फ एक होता है जो अपने पास अपना किसमें एग में डेवलप होता है। लिखा ना, वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियोसैक। ईच एम्ब्रियोसैक हैज 1 और मोर फीमेल गेमेट्स और ओवा। तो तुम्हारे पास ये वाली चीज़ है। अब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होंगे विंड के थ्रू, वो डिस्पर्स होंगे। जैसे ही वो स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, जो पोलन ट्यूब होगी वो ग्रो करेगी, और ये एक पोर के थ्रू जिसको माइक्रोपाइल बोलते थे उससे ये एग को फर्टिलाइज कर देगी। जैसा कि हमने 10th क्लास में सारी प्रोसेस पढ़ी थी, सिनगैमी के बारे में पढ़ा था ना। वाटर किसी स्टेज पे नहीं चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हारे पास जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है वो डेवलप करता रहता है ओव्यूल के अंदर ही। तो जो सीड है वो एक्चुअली में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल की वॉल से सीड कोट फॉर्म होता है,
और जो भी ये डेवलपमेंट हो रही होती है इसके दौरान जो न्यूट्रिशन होती है वो पेरेंट प्लांट से ही मिल रही होती है, यानी कि स्पोरोफाइट से, डिप्लॉयड प्लांट से सारी की सारी न्यूट्रिशन जो होती है वो अपना एक्वायर करता है हमारा डेवलपिंग सीड जो है वो। जैसे मेच्योर हो जाता है सीड जो होता है वो शेड हो जाता है, और क्या बोलते हैं ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है या फिर डॉर्मेंट स्टेट में रहता है जब तक सूटेबल कंडीशन नहीं आती, ठीक है। और जैसे ही सूटेबल कंडीशन आएंगी ये जर्मिनेट करके सीडलिंग बना देगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सीड में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स हैं, ठीक है ना। मेल और फीमेल कोन के बारे में भी मैंने बता दिया। जो हमारे पास मेल कोन होता है उससे हमारे पास पॉलन ग्रेन निकलेंगे, जो हमारे पास फीमेल कोन होगा उससे हमारे पास मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, और हर मेगास्पोर जो होता है वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, और हर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज़्यादा फीमेल गेमीट या फिर ओवा प्रेजेंट हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन को और डिटेल में करेंगे, अभी तो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सीड के बारे में था। सीड क्या होता है, मैंने जैसा कि बताया सीड जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। इसके अंदर क्या होता है अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर तीनों जनरेशन के सेल्स होते हैं। पेरेंट्स से स्पोरोफिटिक सेल मिला जिसको हम लोग मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल बोलते हैं। फीमेल के मीटोफाइट होता है, ये मियोसिस से फॉर्म होता है, ठीक है, इसको हम मेगास्पोर या फिर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है फिर एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होता है इसमें, जो नेक्स्ट स्पोरोफाइट है, नेक्स्ट प्लांट बनेगा। ये जाइगोट है, ये फर्टिलाइजेशन से फॉर्म हुआ होगा। जाइगोट दे रखा है सेंटर में, आउटसाइड पे ओव्यूल दे रखा है। ओव्यूल की जो वॉल होती है वो डिप्लॉयड होती है, वो पेरेंट स्पोरोफाइट से डेवलप हुई होती है, ठीक है। अब ओव्यूल और जाइगोट के बीच में जो है हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमिटोफाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। जो कॉनिफर्स होते हैं यानी कि पाइनस वाले हैं वो लार्जेस्ट ग्रुप बनाते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म का, तो इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। पाइनस के बारे में बात करते हैं। इसका जो मेन एक्सिस, ये एक ही एक्सिस पे ग्रो करता है, मेन एक्सिस पे ग्रो करता है, मोनोपोडियल ग्रोथ बोलते हैं इसको, ठीक है। वो ग्रो करता रहेगा और उसकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रांचेस जो होती हैं वो दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग शूट, ठीक है, ये मेन शूट होती है, इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि टिप वाला पार्ट होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ड्वार्फ शूट, ये स्मॉल ब्रांचेस होती हैं जिसके ऊपर स्केली लीव्स होते हैं और इनके अंदर एपिकल बर्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो इनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो लॉन्ग शूट हैं, ड्वार्फ शूट हैं, ठीक है। जो लोअर ब्रांचेस होती हैं वो लॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अपर ब्रांचेस। तो जो ट्री होता है ना, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, कॉनिकल शेप लेते हैं ये। जो वुड होती है और जो बार्क होती है इन पेड़ों की, पाइनस की, उनके अंदर ना स्पेशल चैनल होते हैं जिनके अंदर रेजिन्स भरे रहते हैं, ठीक है। रेजिन्स एक एरोमेटिक स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो डैमेज्ड एरिया होता है ना पेड़ का, उसको सील करके उसको प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट और बैक्टीरियल अटैक से। जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो सके। देखो नीचे डायग्राम में भी तुम्हें दिख रहा होगा, ये नीडल जैसी लीव्स हैं, उनके ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल होता है, स्टोमेटा इनका संकन होता है ताकि ये वाटर को प्रिजर्व कर सके। जो रूट्स होती हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं फंजाई के साथ, और इसको हम बोलते हैं माइकोराइजल रूट्स, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कुछ एक डायग्राम दे रखे हैं, मेल कोन का डायग्राम दे रखा है, फीमेल कोन का डायग्राम दे रखा है, उसकी पिक्चर्स भी दे रखी हैं यहाँ पे। जो रिप्रोडक्शन है पाइनस में, पाइन जो है वो एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है, इसके अंदर मेल और फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं सेम ट्री के ऊपर, ठीक है। मेल और फीमेल कोन में ना डिफरेंस होता है। डिफरेंस के लिए तुम इस डायग्राम को देख सकते हो, तुम देख रहे होगे जो फीमेल कोन है वो साइज़ में बड़ा है, जो मेल कोन है वो साइज़ में हमारे पास छोटा सा नज़र आ रहा है। एक्चुअली में जो फीमेल कोन है वो 3rd ईयर का कोन की पिक मैंने दे रखी है इसमें। अप्रॉक्सीमेटली 0.5 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में, और ये वेरियस साइजेस में होता है, यानी कि 6 सेंटीमीटर तक भी डायमीटर में जा सकता है। राउंडेड होता है, एकदम क्लस्टर सा बनाता है, मतलब कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनाता है, ये स्कैटर सा स्ट्रक्चर बनाता है, फैला हुआ सा। जो एक्सेल के इसके स्केल लीव्स होते हैं वो डॉर्फ शूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिखा हो ना, डेवलप्स इन एक्सेल ऑफ लीफ इन प्लेस ऑफ डॉर्फ शूट। तो तुम्हारे पास लीफ के बिल्कुल बॉटम पे बनेंगे डॉर्फ शूट की तरह, ये भी लीफ के एक्सेल पे ही बनते हैं, स्केली लीफ के एक्सेल पे, और ये अपना स्ट्रॉन्ग शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये येलो पेयर होते हैं जब मेच्योर होते हैं, और ये जब यंग होते हैं तो ग्रीन लगते हैं, और जैसे जैसे मेच्योर होते रहते हैं ब्राउनिश से होते रहते हैं। तो फिर से सुन लो इनकी लोकेशन क्या है। जो तुम्हारे पास मेल पाइन कोन है, ठीक है, स्केल लीफ के एक्सेल पे लिखते हैं डॉर्फ शूट की जगह पे, क्योंकि लीफ के बॉटम पे डॉर्फ शूट निकलती है ना, वहाँ पे लगते हैं।
और ये जो है हमारे पास फीमेल पाइन कोन, ये क्या करते हैं, ये स्केल लीफ के एक्सेस पे लगते हैं। किस जगह पे, जहाँ पे जो न्यू स्ट्रॉन्ग शूट निकलनी होती है वहाँ। अब मेल और फीमेल कोन के बारे में डिटेल में था हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट की। जो मेल कोन होता है इसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिनके अंदर पॉलन सैक होते हैं प्रेजेंट। पॉलन सैक के अंदर जो पॉलन प्रोड्यूसिंग सेल होता है उसके अंदर मियोसिस होती है और पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। वहीं पर फीमेल कोन के अंदर जो होती है ना, ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। एक लोअर ब्रैक्ट होती है और एक लार्जर ब्रैक्ट होती है। जो लार्जर वाली होती है उसके अंदर जो होते हैं ना 2 ओव्यूल लगते हैं साइड बाय साइड। जो एक ओव्यूल होता है वो मियोसिस के थ्रू 4 स्पोर्स में डेवलप होता है, 4 स्पोर क्रिएट करता है, मेगा स्पोर बोलते हैं। लेकिन उन 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे और एक ही होता है जो डेवलप करके हमारा प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक, ये सब चीज़ें बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनेगा, एग सेल होगा, ओव्यूल की वॉल होगी, वो सब चीज़ें जो होंगी वो तुम्हारे पास सिर्फ एक अपना मेगा स्पोर में ही होगा, बाकी तीनों सेल डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। अब तुम्हारे पास फीमेल कोन के बारे में था, फर्स्ट ईयर में पॉलिनेशन होगी, सेकंड ईयर में फर्टिलाइजेशन होगी और थर्ड ईयर में सीड डिस्पर्सल होगा। थर्ड ईयर में क्या होता है, जो ये स्केल्स हैं ये ओपन होके ग्रीन अपना ब्राउन से होके ना खुल जाते हैं और सीड जो होता है वो डिस्पर्स हो जाता है एयर के थ्रू। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन पाइनस की होने के बाद हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है कॉनिफर्स की। कॉनिफर्स हम इसी के पाइनस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट वुड प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। सॉफ्ट वुड होती है इनकी, जैसे प्लाईवुड, पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ है उसका। अपना टर्पेटाइन प्रोड्यूस करते हैं, ये रेजिन होता है जो पाइन से ना, जिसको हम वुड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जो पाइन सीड होते हैं उसको चिलगोजास भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ड्राई फ्रूट की तरह खाया जाता है। ठीक है, एफिड्रीन जो होता है वो एक ड्रग्स है जो कॉनिफर एफिड्रा से मिलती है हमें। ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट में हेल्प करती है और अस्थमा की दवाई भी इसी से बनती है। साइकस में पाम लाइक लीव्स होती हैं जो कि ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए हम इसको ग्रो करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा किसके बारे में था टॉपिक, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में था। मैंने जैसा कि बताया जिम्नोस्पर्म्स की कम स्पीशीज़ रह गई हैं अब, और ये लिमिटेड हो गया कोल्डर क्लाइमेट तक। हॉटर रीजन में भी लगते हैं लेकिन कोल्डर क्लाइमेट में इनकी प्रोमिनेंस हम देख सकते हैं।